अगर जितने भी पैसे अगर आपने अपने गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं ना, उतने ही पैसे अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किए होते ना, तो वो 8.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाते। लोग तो कहेंगे जी अच्छा जी, सिल्वर की वैल्यू तो कम बढ़ी है, गोल्ड तो 42,000 रुपये बढ़ चुका है। जो लोग नहीं सोचते कि आपने 1 करोड़ रुपया गोल्ड में लगाया होता, तो वो आज 2 माह बाद तक कितना होता जी। अगर हम जी सिल्वर के लिहाज से देखा जाए तो 84% है जी। तो कितना हो जाता है जी, ऑलमोस्ट ये 2.25 करोड़ से भी ऊपर, मतलब 1,85,00,000 रुपये। अच्छा जी, ये पेज आपको नज़र आ रहा है, देखने के लिए तो सिर्फ एक ये पेज है, लेकिन इस पेज को लिखने के लिए जो मेहनत हुई है ना, और जितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपका सर एक दफ़ा चकरा जाएगा कि अगर आप गलती से 2 महीने पहले सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर लेते ना, तो तब आपको क्या मिलता, और अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिए तो आपको क्या मिला है। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना और गौर से देखना है, आपको समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो है सिल्वर वर्सेस गोल्ड के ऊपर। सिर्फ 2 मंथ्स का एनालिसिस कर रहे हैं अभी हम। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि वीडियो के एंड तक ना एक दफ़ा आपका सर चकराने लग जाएगा कि अगर आपने गलती से गोल्ड की जगह सिल्वर में इन्वेस्ट कर लिया होता ना, तो इस टाइम आपकी अमाउंट कहाँ से कहाँ होती। और अगर आपने गोल्ड में कर लिए तब भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में ही, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये प्रॉफिट को देख के कि कितना फ़र्क पड़ा है। स्टार्ट में मैंने आपको एक पेज दिखाया था, वो आपने अगर गौर से देखा हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। और मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट का भी बताया था, लेकिन वो बस स्टार्ट था। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा कि किस वजह से जो है वो आपको इसमें इतना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा आई थी, और उसकी तब वैल्यू क्या थी और उसकी अब वैल्यू का क्या है, और आपको ओवरऑल जो है वो क्या डिफरेंस है। अगर आपने बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट की हैं, तो अगर आप जो है वो गोल्ड की जगह सिल्वर में इन्वेस्ट करते तो क्या होता। एक एक चीज़ आपको मैं एंड तक दिखाऊंगा, बस आपने एंड तक बने रहना है और आपने गौर से देखना है कि आपको जो है ना इसमें क्या देखने को मिलने वाला है। अच्छा जी, एक चीज़ आपको बता दूं, उस जो पेज है ना, जो मैं आपको प्रॉपर अभी सारा जो है वो मैंने लिखा है आपके लिए और मैं आपको सारा दिखाऊंगा, उसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई हैं, लेकिन मैंने उनके एंड रिजल्ट्स लिखे हैं क्योंकि वीडियो छोटी है और मैं चाहता हूँ कि आप टॉपिक से जो है ना बेसिकली डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेन जो टॉपिक है ना हमारा एनालिसिस करने का और प्रॉफिट देखने का, आप बस उस टॉपिक तक रहें और आप कंफ्यूज ना हो। उसमें बहुत सारे फार्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं, गोल्ड के, पर आउंस के, इस तरीके से पर आउंस से तोला में कन्वर्ट करने के बाद आप टेंशन नहीं लेनी। गोल्ड का, सिल्वर का, ये सारी चीज़ें मैं एंड टू एंड ये वीडियोस बनाऊंगा कि एंड तक जो है ना आपकी कैलकुलेशंस परफेक्ट हो जाएंगी। आपके साथ लोग स्कैम नहीं कर सकेंगे। फिर आपके ऊपर इसके ऊपर कैरेट्स से रिलेटेड जितने कैरेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या कोड्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी सारी वीडियोस लेके आऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इंशाल्लाह बने रहेंगे ना एंड तक, तो आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। बस इस वीडियो को आपने लाजमी जो है ना शेयर करना है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको A to Z इसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। शायद ही इतना इन डेप्थ एनालिसिस किसी ने किया हो, तो मैं इतना इन डेप्थ एनालिसिस आपको करके दिखाने लगा हूँ। आपको जो है वो उस ऐप के थ्रू भी दिखाऊंगा कि 2 मंथ पहले सिल्वर की क्या वैल्यू थी और अब क्या वैल्यू है, ताकि आपको लाइव जो है ना वो वैल्यूज भी पता लगें कि मैं जो बता रहा हूँ क्या एग्जैक्ट वो ठीक है। और ये इन वीडियो प्रॉपरली जो है ना इन्फॉर्मेटिव है। इसके बाद अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने एनालिसिस वगैरह किसी से जो है ना लाजमी जो है वो एक दफ़ा आप मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और करेक्शंस आने के चांसेस होते हैं, तो आपने सिर्फ इसको एज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेना है। और आपने इन फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, टोटली जो है वो आपने अपनी ही मर्ज़ी से करनी है और अपने एनालिसिस के साथ करनी है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हम वीडियो की तरफ चलें और आपको पूरा का पूरा एनालिसिस दिखाऊं, तो बने रहें। कोशिश ये करता हूँ कि मैं ना इस तरह की वीडियोस अभी कम इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का माइंडसेट पहले डेवलप हो, फिर आप जाएँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ ये है कि हम सारे लोग मिलकर एक दूसरे को ग्रो करें, डिप्रेशन से निकलें, इन्वेस्टमेंट्स करें, बहुत सारे काम करें। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे और मेरे साथ चलते रहेंगे। जल्दी से चलते हैं ना अब हम अपने मेन वीडियो की तरफ, कि आपको प्रॉपर एनालिसिस दिखाऊं, आप समझें कि आपने क्या खोया और क्या पाया। सिर्फ 2 मंथ्स एनालिसिस लें जी। ये अब आप गौर से देख रहे हैं। अब मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको सारी की सारी जो है ना ये मोबाइल साथ रखा है, लाइव वैल्यूज़ भी दिखाऊंगा कि अभी सिल्वर की क्या लाइव वैल्यूज़ चल रही हैं, और आपको 1 मंथ का भी दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आपने पूरी देख ली ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस साथ बने रहें और आप देखते रहें। आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन जो है ना कोई 1 डेढ़ हफ्ता पहले भी जो है वो सिल्वर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तब बिलीव करें सिल्वर की जो लास्ट वैल्यूज़ है ना, वो तकरीबन कोई $78 पर आउंस के इक्वल थी।
और इस टाइम अगर आप देखें ना तो इस टाइम वो ऑलमोस्ट $90 के आसपास है। सिर्फ 1.5 हफ्ते में इतना जो है वो सिल्वर अप्रिशिएट कर गया। तो हम 2 मंथ्स का एनालिसिस करने लगे, 2 मंथ्स में क्या होगा आए जी और से देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं जी सिल्वर को ना बेसिकली जो है ना वो जो है वो ओवरऑल इंटरनेशनली ना जो है वो कहते हैं XAG USD। अगर आपने इसकी वैल्यूज़ इंटरनेशनली देखेंगे ना तो इसको जो है ना वो इस तरह से जो है ना USA के लिहाज से कहते हैं। अब हम देखते हैं जी, ये देखें जी 2 मंथ्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम 17 नवंबर 2025 से लेकर 17 जैन 2026 तक। मैंने लिखा भी हुआ 2 मंथ्स। उस टाइम पे ना सिल्वर की वैल्यूज़ जो है ना वो देखें जी अराउंड क्या थी जी, अराउंड $50 पर आउंस थी, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी लिहाज से ना ये देखें क्या बनता है, 6,000 रुपये बनते हैं। ये तेज़ाबी चांदी है, जिस तरह गोल्ड के अंदर पठूर होता है ना उस तरह चांदी में तेज़ाबी चांदी। और एक जो बेसिकली जो होता है ना जो तोला होता है उसके अंदर देख लें जी 11.66 ग्राम्स होते हैं। और अभी के लिहाज से देखें जी क्या वैल्यू है सिल्वर की, ऑलमोस्ट $90 पर आउंस है। ये थोड़ी सी नीचे आई है, इसने अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 93 के पास का, ये देखें जी। और अब ऑलमोस्ट ये तो तेज़ाबी चांदी है ना, इसके आज की देखें जी ऑलमोस्ट क्या प्राइस बन रही है। ये इसमें बार्स भी हैं, तेज़ाबी चांदी भी है, हर चीज़ का ना एक डिफरेंस होता है। तो आप समझें कि सिल्वर की ये वैल्यू बन रही, बार्स में थोड़ा फ़र्क होगा, उस लिहाज से फ़र्क होगा। उस टाइम पे देखें जी 6,000 था, अब है जी कितना 11,100 रुपये ऑलमोस्ट अभी की वैल्यू बन रही है अगर आप देखें ना। और अब आप सिर्फ 2 महीने का डिफरेंस देखें ना तो अगर आप डिफरेंस निकालें तो तकरीबन 5,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं पर तोला के ऊपर। ये मैं पर तोला का बता रहा हूँ अभी आपको, तो आप चेक करें। अब बेसिकली इसके एंड तक ना आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपने सेम पैसे अगर गोल्ड की जगह सिल्वर में किए होते ना, सेम पैसों में आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल जानी थी, जो है ना उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा मिल जाती, तो उस पर जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो सारा आपके पैसों का अप्रीशिएट करता है। असल मतलब इसका ये है, इसको देखते हुए जाते हैं। अब आप देखें जी अगर आप 5,000 रुपये का फ़र्क देखें ना सिर्फ एक तोले का, तो आप देखें जी ऑलमोस्ट 84% का फ़र्क बनता है, जो अभी तक का जो है ना फ़र्क बन चुका हुआ। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना कि अगर आपने 10 लाख रुपए की चांदी तकरीबन 2 महीने पहले, ये मैंने डेट लिखी है, 6,000 रुपये के लिहाज से ली होती तो आपको तकरीबन कितना मिल जाता जी 166.67 तोला, जिसकी ऑलमोस्ट जो है ना अगर आप अभी के लिहाज से प्राइस करें ना, जिस प्राइस को आपने इस प्राइस के लिहाज से करना, क्योंकि लिया आपने इस प्राइस पे था और आपका अभी के लिहाज से ये बनती है और आपकी इतनी अमाउंट आई थी, मतलब 166.67 तोला। जिन लोगों को वैसे इस तरह से आसान रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर जो है ना ये नोविस यूज़र भी बड़ा इजीली जो है ना इसको समझ सके, मतलब कि एक आम बंदा लेमैन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आप देखें जी कि मैंने क्या किया जी, अभी के लिहाज से इसकी क्या वैल्यू बन रही थी जी 18,50,000 रुपये। तो आपको क्या प्रॉफिट बना जी, प्रॉफिट में से हम भी करंट वैल्यू माइनस हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे। करंट वैल्यू जो थी 18,50,000, हमने इन्वेस्ट किया था 10 लाख, तो अभी हमारा कितना बन गया जी, अगर आप गैस करें ना, ये देखें जी 8,50,000 रुपये का प्रॉफिट है अभी आपको करंट वैल्यू के लिहाज से, अगर आप ऑब्जर्व करें ना। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ ना ताकि आपको यकीन आ जाए, ये देखें जी ये मोबाइल आपके सामने है, ये देखें जी ये ऊपर ये तो आ रही है गोल्ड की वैल्यू। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं ना, ये देखें जी, ये देखें जी ये तो रेशो है, ये आ गया जी। सिल्वर की करंट वैल्यू कितनी है जी 89.941। मैंने कहा आपको मैं एग्जैक्ट दिखा भी दूँ, ये देखें जी सिल्वर अभी कितना चल रहा है। अब इसको हम टाइम पीरियड के लिहाज से लेके चलते हैं। सिर्फ मैं जो है ना अभी मंथ्स के लिहाज से चलता हूँ, उसके बाद ना अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी दिसंबर में है, ये आएगा जी नवंबर, ऑलमोस्ट ये देखिए जी 17 नवंबर के पास चले गए हम। ये देखें जी क्या वैल्यू बन रही है, ये देखें जी ऑलमोस्ट वैल्यू आपकी बनती है अराउंड $50। तो आप ये देख लें जी, ये मैंने आपको पूरा 2 महीने पहले ले गया हूँ। अगर आप अभी के लिहाज से चले जाएँ ताकि आपको अभी की भी दिखा दूँ, तो अभी कितनी बनती है जी 89.941। ये ऑलमोस्ट कितना बनता है जी, ये देख लें जी ऑलमोस्ट $90। तो आपको गलत वैल्यूज़ तो नहीं दिखा रहा, ये आज की रीसेंट वैल्यूज़ मैंने आपको दिखा दी हैं। ये ऐप का भी आपको पता लग गया होगा, बड़ी फ़ायदेमंद ऐप है। ये देख लें जी ये प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन मैं भी इन चीज़ों को नहीं समझाने वाला आपको, ये पूरी फील्ड है। तो मेरा मतलब था आपको लाइव वैल्यू दिखा दूँ। तो अभी आप ये देखें, अब हम चलते हैं जी अपने गोल्ड की तरफ। ये देखें जी अब हम आ गए जी गोल्ड की तरफ। ये देखें जी ऑलमोस्ट 2 महीने पहले गोल्ड की वैल्यू कितनी थी 4,100 पर आउंस,
ऑलमोस्ट अगर हम उसको अगर हम तोले के अंदर देखें ना, तो ये जो कि पर आउंस के अंदर ऑलमोस्ट 31.1 ग्राम्स होते हैं। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो मैं अगर करने लगा ना अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाऊंगा। 2 महीने पहले गोल्ड था जी 4100, ये देखिए जी, पर आउंस का। और 2 महीने बाद ऑलमोस्ट 17 जैन को था 85 पर आउंस। तो अगर हम इसको तोला के लिहाज से देखें ना, तो आज से 2 महीने पहले गोल्ड था 4,31,500 रुपये PKR, और अभी के लिहाज से कितना है जी, ये देखें जी 4,73,500। अच्छा वैसे ये अंडर कास्ट चल रहा है, मैंने ये अंडर कास्ट क्यों लिखा हुआ है, इस टाइम पे गोल्ड की प्राइस अंडर कास्ट चल रही है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना बेसिकली हमारा गोल्ड जो है ना, अगर हम इसको ऑफिशियल वैल्यू देखें ना, इस लिहाज से, तो इस लिहाज से इसकी ऑफिशियल वैल्यू ऑलमोस्ट बनती है 4,84,500 के आसपास। लेकिन अभी चल रहा है 4,73,500। अंडर कास्ट है क्योंकि इस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑलमोस्ट समझें जी, हमारी जो है वो ना वो जियो पोलिटिकल टेंशंस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, अमेरिका का, ईरान का, उसके अलावा ये इस तरह के ना काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। और जो पॉल है ना उसके ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझे बर्डन आया हुआ है जो है ना ये इंटरेस्ट रेट्स कट करने का। तो इस वजह से जो है ना एकदम से काफ़ी ज़्यादा बूम आया हुआ है, तो पाकिस्तानी मार्केट में रेट ऊपर नहीं जा रहा, ताकि जो है ना एकदम से महंगी खरीदारियाँ ना करनी पड़ जाएँ ये जो है ज्वेलर्स और इन लोगों को, और एकदम से जो है ना बहुत बड़ी करेक्शन ना आए और बहुत बड़ा जो है ना ये लॉस ना हो जाए। लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी अगर मैं समझे इस टॉपिक पे आया ना तो हमारा मेन टॉपिक रह जाएगा। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। कि मैंने कहा आपको बस एक ये बात बता दूँ कि आप लोग कहेंगे कि यार अभी के लिहाज से अगर मैं खुद कैलकुलेट करता हूँ, अगर किसी को फार्मूला पता था वो कहेगा कि इसने वैल्यू गलत लिखी है, तो मैंने बस इसलिए आपको क्लियर किया। तो अभी के लिहाज से जो ये वैल्यू है, अगर हम इसको डिफरेंस चेक करें ना, तो ये ऑलमोस्ट बनता है 2 महीने के अंदर एक तोले के ऊपर 42,000। लोग तो कहेंगे जी अच्छा जी, सिल्वर की वैल्यू तो कम बढ़ी है, गोल्ड तो 42,000 पे बढ़ चुका है। जो लोग नहीं सोचते, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे, उनके पास क्वांटिटी कम है भाई, क्वांटिटी मैटर्स। यही तो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस पूरे एनालिसिस को गौर करें ना, आपको समझ आएगी। अब गोल्ड बढ़ा तो 42,000 रुपये है, पर वो एक तोला बढ़ा है, और उसकी वैल्यू आपने चेक की है? वैल्यू क्या है जी, ऑलमोस्ट 4,73,500। इसमें कितनी चांदी आ जाती है आप खुद सोचें अगर आप चेक करें। तो ये बेसिकली वैल्यू है गोल्ड की। ऑलमोस्ट क्या वैल्यू बढ़ी 2 मंथ्स के अंदर, 9.7%। ऑलमोस्ट समझ लें जी, हम इसको राउंड ऑफ करें तो 10% बनेगा। एग्जाम्पल ले लें, सेम एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए का अगर आप गोल्ड लेते हैं ना, देखें जी ऑलमोस्ट कितना आता है आपको 2 महीने पहले, ये जी 2.317। मैंने एक एक वैल्यू लिखी है, पूरा कैलकुलेट किया है, फार्मूलाज आपको सारे बाद में बताऊंगा। ये देखें जी, जिसको अगर हम कॉस्ट निकालें तो इसको हमने जो है वो अभी के लिहाज से चेक करना है कि अभी कितनी बनती है। उस वक्त हमें इतने मिले थे, अभी भी हमारे पास यही तोले पड़े हैं, इतना ही गोल्ड पड़ा होगा, और जो कि हमने लिया था 10 लाख रुपए का। और अभी के लिहाज से और उसको मैंने जी ऑलमोस्ट जी डिवाइड किया था इससे, पुरानी वैल्यू से, इससे, तो हमारी ये वैल्यू बनी थी। तो अभी के लिहाज से ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी करंट वैल्यू बन जाएगी, ये देखें जी 10,97,099 रुपये, मतलब 10,97,099 रुपीज़। जो कि अगर हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो ये देखें जी, हमारी जो है ये अभी की करंट अमाउंट माइनस हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट, और ये हमारी क्या बनेगी, और हमारा प्रॉफिट क्या बनेगा, 97,099 रुपीज़। तो जी हमारा टोटल प्रॉफिट क्या बना गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से। सिल्वर ने आपको क्या दिया जी, 8,50,000 रुपये। गोल्ड ने आपको क्या दिया जी, 97,000 रुपये। अब आप चेक करें जी, अगर आपने बिल फर्ज समझे 10 लाख इन्वेस्ट किया था, देख लें जी फिर गोल्ड ने क्या दे दिया आपको, 97,900। सिल्वर ने क्या दे दिया जी, 8,50,000। अभी हमने सिर्फ 10 लाख रुपए का एनालिसिस किया है बस। और इस लिहाज से देखा जाए तो 74% की ऑलमोस्ट प्रॉफिट के लिहाज से जो है ना हम लॉस में, ओवरऑल नहीं। तो आप चेक कर लें जी, ये है जी इस टाइम पे सिल्वर की पावर। तो अगर लेना है या नहीं लेना, ये टोटली अब आपके ऊपर है। मेरा काम था एनालिसिस करना, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा जी हाइक पकड़ ली है, कुछ करेक्शंस भी आ जाएँ। लेकिन ये मैंने ओवरऑल क्या, अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ना हमेशा बेनिफिट्स ही होते हैं। शॉर्ट टर्म बायर्स जितने होते हैं, जिनको जो शॉर्ट टर्म पेमेंट्स हैं, उन्होंने पेमेंट्स लेनी देनी है, उसके लिए करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा रिस्की रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी इतना लॉस नहीं होता। ये ओवरऑल आप वैल्यू देख लें। अब आप सोच लें जी, बिलफर्ज अगर आपने 1 करोड़ रुपया गोल्ड में लगाया होता, तो वो आज 2 माह बाद कितना होता जी, अगर हम सिर्फ 10, बड़ा मैंने ईजी कर दिया आपके लिए। ये देखें जी, आपको मैंने क्या दिखाया जी,
गोल्ड के लिहाज से आपका क्या बना जी, 10% फ़ायदा हुआ। तो आप सिंपल लगा लें, 1 करोड़ का 10% क्या बनता है जी, आपको ऑलमोस्ट जी 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अगर हम जी सिल्वर के लिहाज से देखा जाए तो 84% है जी। तो कितना हो जाता है जी, ऑलमोस्ट ये पौने 2 करोड़ से भी ऊपर, मतलब 1 करोड़ 85 लाख रुपए। तो आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं, मतलब सिल्वर के आपको फ़ायदे मिल रहे हैं मोर देन 5 टाइम्स। मतलब क्या है इसका, मतलब अगर आपने समझे कि गोल्ड ने अगर आपको 1 रुपया दिया है ना, तो सिल्वर आपको 5 से 6 रुपए देगा। ये आप सोचें, हो सकता है इससे भी ज़्यादा दे दे। आप यहीं से चेक कर लें, ये आपको 97,000 दिए, इधर आपको दिए जी मतलब 8,50,000 रुपये। तो अगर हम चेक करें तो अगर आप 8,50,000 रुपये को अगर आप डिवाइड करें ना 97,099 रुपीज़ पे, तो आपको पता लग जाएगा। ये आप गौर से देखिए, मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ कि सिल्वर ने हमें प्रॉफिट दिया जी 8,50,000 रुपये और गोल्ड ने दिया जी 97,099 रुपीज़। अगर हम 8,50,000 को 97,009 रुपीज़ से अगर डिवाइड करें ना, तो हमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट। अब वो कैसे पता लगेगा, ये देखें जी, ये आप गौर से देखें, ऑलमोस्ट कितना बनता है 8.75। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 8.5 टाइम्स, मतलब कि जी 8.5 गुना ज़्यादा जो है ना वो सिल्वर ने फ़ायदा दिया है। अब आप जो है ना ये इजीली देख सकते हैं कि अगर आपने जितने भी पैसे, अगर आपने सिंपल, अगर मैं आपको समझाऊँ ना, तो अगर जितने भी पैसे अगर आपने अपने गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं ना, उतने ही पैसे अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किए होते ना, तो वो 8.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाते गोल्ड की बनिस्बत। मतलब अगर आपको गोल्ड 1 रुपया देता, तो सिल्वर ने आपको देने थे 8.5 रुपये। अब आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ अगर आप कैलकुलेट कर लें, बना लें, तो आप समझ जाएंगे कि आपको सिल्वर ने क्या फ़ायदा दिया और गोल्ड ने क्या दिया। तो ये है जी इस टाइम पे सिल्वर की पावर। बाकी अब सारा कुछ आपके ऊपर है, आप जैसे समझें। आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, ये सारी देखें, अच्छी खासी मेहनत हुई है। तो मुझे उम्मीद है आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो जी मैं हूँ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सोच अब्दुल्ला। दुआओं में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।